हमारा टॉपिक ये है कि हम ऑब्जर्वेशन जब करते हैं या फिर हम कुछ समझना चाहते हैं तो हमारे माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स रिलेटेड होते हैं जो हमें एज इट इज़ रियलिटी को नहीं देखने देते. इवन व्हेन वी टॉक अबाउट करियर या फिर मार्केटिंग, तब भी हम सिचुएशंस को इतना नहीं देख पाते बिकॉज वी ऑलरेडी हैव कंडीशनिंग्स अबाउट दैट इन आवर हेड. तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा. आप बताइए. आपने बताया था दैट जब आप कॉलेज में थे एंड अंटिल द एज ऑफ प्रॉबेबली 28, जब आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी एंड रिलेशनशिप्स भी, जो आपने अपने एक सेशन में बताया था, तब आपकी इंटरनल वर्ल्ड बहुत अच्छी नहीं थी बट यू वर अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. तो इंटरनल वर्ल्ड का अपने करियर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में फाइनेंशियली बहुत पैसा है, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो इंटरनल वर्ल्ड या उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसकी धज्जियाँ उड़ी हुई है, तो उसका एज डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है. आज हम यही करना चाहते हैं दैट हम चाहते हैं हमारा पहले से ही इंटरनल वर्ल्ड में इतना बैलेंस हो दैट जैसे आपके लिए करियर बहुत आसान है, हमारे लिए वैसा हो जाए. इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको जिसका आप सोल्यूशन चाहते हो इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से? सर आपने एक सेशन में कहा था एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस वो था जॉब, उसमें आपने कहा था कि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी सिंपल कर सकते हैं तो आप बिजनेस आपके लिए है. तो मैं हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ बट आई एम नॉट गुड एट मेकिंग थिंग्स सिंपल. मैं तो कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ. तब से मुझे था कि जैसे सर ने कहा है आई वांट टू मेक थिंग्स सिंपल एज पॉसिबल. तो वो डायरेक्ट कनेक्शन है. सिंप्लिसिटी जिसके माइंड में है वो बहुत जल्दी सक्सीड हो सकता है. हम एक्सटर्नल की इनफैक्ट बात ही नहीं कर रहे. जो वर्ड्स है ना, माइंडसेट और वो सब एटीट्यूड, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते. वी आर मोर अबाउट कि जैसे आप क्वेश्चनिंग करते हैं, जैसे आप सुनते हैं, अगर हम वो हैबिट्स डेवलप करें, हम ऑफिस में भी नहीं है, काम भी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे को करियर में कैसे हेल्प कर सकता है? आप बताइए, आपका क्या टेक है? मेरा भी सिमिलर टू हिम ही टेक है कि जब हम कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं इवन इन करियर, तो हम उसको आपकी तरह नहीं देख पाते. अगर मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूँ तो हम उसको अपनी तरह देखते हैं और हमारा विजन क्लियर नहीं है. तो आप जैसे देखते हैं इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हमारी स्टैंड पॉइंट या फिर हमारा वे ऑफ लुकिंग एट सिचुएशंस. तो ऑल आई एम सेइंग इज द वे यू आर क्लियर इन योर हेड, तो हाउ कैन वी डेवलप सच अ क्लियर माइंडसेट और क्लियर हेडेडनेस कि हम आगे सिचुएशंस को अपनी किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, रिलेशनशिप्स, करियर, उनको बहुत क्लियरली देख पाए. एक एग्जांपल लेते हैं. आप लोगों ने मेरे सेशंस में ड्राइविंग के बारे में बहुत सुना है बट आपको ड्राइविंग नहीं आती है. आपने प्रैक्टिकली कभी ड्राइविंग नहीं करी है. यू वांट टू ड्राइव फास्ट, यू वांट टू ड्राइव प्रॉपर्ली, बट अभी आपने एक्चुअल में कभी ड्राइविंग नहीं करी है. तो आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आप इतना एफर्टलेसली ड्राइव करते हो, हम कैसे करें? तो उसका जवाब ये है कि पहले आपको ड्राइव करना पड़ेगा. अगर आप 20 साल पीछे चले जाओ और मेरे से एक्सपेक्ट करो कि मैं इतना क्लियरली सोच लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो अभी आप लोगों की जो एज ग्रुप है दैट इज़ अराउंड 21, 22 व्हाटएवर, तो इस एज ग्रुप में इतनी क्लैरिटी होना इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी थियोरेटिकली तो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं बट प्रैक्टिकली अभी आपने कुछ किया नहीं है लाइफ में. तो वो क्लैरिटी आती है कुछ करने से. उसको आप क्लैरिटी कहो या मैच्योरिटी कहो या अंडरस्टैंडिंग कहो ऑफ समथिंग, दैट कम्स विद प्रैक्टिस एंड दैट कम्स विद एक्सपीरियंस. सिर्फ नॉलेज से नहीं आएगी. तो अभी आप लोगों को नॉलेज तो है. नॉलेज मतलब क्या कि मेरे सेशंस देखे हैं या बुक से कहीं से कुछ पढ़ा है, ये किया है, वो किया है. नॉलेज तो है बट प्रैक्टिकली अभी कुछ इतना अचीव नहीं किया है लाइफ में. तो जब प्रैक्टिकली कुछ कर लोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और क्लैरिटी भी आ जाएगी. तब तक कंफ्यूजन रहेगा. जैसे आपने कहावत सुनी होगी, नथिंग स्पीक्स लाउडर देन सक्सेस. जब आप कुछ कर लोगे तो हर कोई बैठ करके आपकी बात सुनने लग जाएगा. बिना कुछ करे सोचो, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं होता लाइफ में और मैं बैठ करके यहाँ पे आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप कहोगे कौन हो भाई साहब आप? आपसे ज़्यादा तो हमको पता है, हमने अचीव किया हुआ है. तो ये जो क्लैरिटी आती है या कॉन्फिडेंस आता है, ये सब आता है कुछ कर लेने से और उसको भी सही से करने से और उसमें सक्सेस को अचीव करने के बाद में. उसके बिना वो पॉसिबल नहीं है. इन अदर वर्ड्स, अगर ड्राइविंग आप सक्सेसफुली कर रहे हो पिछले कुछ सालों से तो आपको क्लैरिटी है. तो सर स्टार्टिंग में हमें खुद करना चाहिए और चाहे गलतियाँ भी होती रहे तो हमें उसे सीख के फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी. बट वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो और कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो दोबारा गाड़ी चलाने की हिम्मत ही नहीं होगी, या शायद कुछ बचेगा ही नहीं गाड़ी चलाने के लिए. ऐसा भी हो जाता है ना लोगों के साथ में. इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है. आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि करियर वाइज कोई इतना बड़ा ब्लंडर ना हो जाए
कि उसके बाद में आगे करने के लिए कुछ बचे ही ना। मानो आपने अपने घर वालों से बहुत सारे पैसे ले लिए और बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर और वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम हो गई ना। बट अगर छोटे छोटे स्टेप्स उठाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करना क्या है आप लोगों को अभी इस पॉइंट पे, आप सबसे पहले दुनिया को छोड़ दो कि दुनिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये हम सबकी एक बहुत बड़ी गलती है जो हम लोग सब करते हैं। मतलब मेरी बातें सुनी, थोड़ा सा एक्साइटेड हुए, अब जा करके गूगल पे सर्च करना शुरू किया, देखूं बिजनेस के क्या क्या आइडियाज़ हैं, या फिर देखा दुनिया में क्या क्या स्टार्टअप में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये है वो है। तो आप कहाँ चले गए? आप बाहर चले गए। मैं क्या करता हूँ अपने सेशन में, आपको आपके पास लेकर के आता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने पास आ जाओ, अपना देखो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, व्हाट इज इट दैट यू आर एक्चुअली गुड एट और यू कैन बी गुड एट, वहां से शुरू करो। तो अगर अभी हम वहीं से शुरू करें और मैं आपको बताऊं कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये कैसा रहेगा अगर आज के सेशन में हम कुछ ऐसे ही करें तो? सो मेरे को लगता है दैट मैं क्वेश्चनिंग में बहुत अच्छा हूँ, इसीलिए जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, एंड सो आई थिंक दैट अगर कभी मैं जो मेरे आइडियाज़ हैं, इफ़ आई पुट दैट इनटू अ चाइल्ड्स माइंड, तो इट विल बी वेरी गुड एंड इट कम्स नेचुरली टू मी। मुझे एफर्ट नहीं Students करना मतलब क्या पड़ता। आप पढ़ाते हो? आप टीचर हो? या क्या पढ़ाते हो आप? साइकोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर क्लास आपने खुद ने 11th। कुछ किया हुआ है साइकोलॉजी में? Psychology is just my own Passion. observation, passion. Observation and yeah, passion. and Okay. entrepreneurship as a degree है, and by the way, most importantly, I call entrepreneurs, startup founders, consultants. I don't do it myself. I'm like a curator there. बट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ा रहे हो किसी को, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि पहले आप एटलीस्ट अपने लेवल पे कुछ बिल्ड करो, एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ क्रिएट करो, बिकॉज वंस यू डू दैट, तो वहाँ से जो कन्विक्शन आएगा और वहाँ से जो कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो वो सोचना पड़ेगा कि वो क्या होगा, और वो कुछ ऐसा होना चाहिए विच यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट। तो ऐसा कुछ है अभी आपके माइंड में? Yeah. क्या कर रहे हो आप अभी? So specifically, I had 4 interns, very capable people जिनको मैंने handle किया है, from Mumbai, from Indore. In fact, we drew a India का map, West Bengal and Delhi. But you're right, जो conviction अभी भी नहीं है, in fact बहुत insecurity about being an entrepreneur. इसीलिए I prefer that जो consultants है वो आके students को पढ़ाएं, and I just curated, that is कि जो activities होती हैं वो मैं बताता हूँ. It's also that in class 11th वो सीख सकते हैं about how to be a better speaker, how to be an entrepreneur. आपके सेशंस में 8th क्लास से देख रहा हूँ about entrepreneurship भी जो भी था. 8th क्लास से देख रहे हो? या बहुत. आपकी ऐसी बातें सुन के लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। एक मिनट, आपकी अभी एज कितनी है? 22. 22 मतलब कितने साल से देख रहे हो आप? जब आप जयपुर में गए थे तो मैंने वो देखा है, लाइव देखा है आपने? नो यूट्यूब अच्छा, यूट्यूब पे देखा है। या तो मैं तब से देख रहा हूँ. तभी भी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे तो मैं उसको प्रैक्टिस करने लग जाता था अपनी लाइफ में. तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू यू? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है अगर उसको एक लाइन में डिफाइन करना हो? क्रिएटिंग समथिंग. क्रिएट कैसे करते हैं? उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से होती है, दैट इज़ वन. बट क्रिएटिंग समथिंग बेस्ट वो होता है जो यू लाइक, दैट इज़ यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, which is I want to see that if I was in class 11th, there was a entrepreneurship and psychology class in my school. So creating this is not very hard for me. Creating product is hard for me. That is what my father does. So entrepreneurship to me is creating something I like, I want to see in the world. आप बताइए, आपका क्या थॉट है या क्या ऐसा पॉइंट है? सर मेरी जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ हैं वो है, आई एम वेरी काम एज अ ह्यूमन बीइंग. आई कैन अंडरस्टैंड अदर पीपल, you know, empathy कहते हैं ना, so I can really understand and connect to other people and at the same time I can coordinate with them. But again जब मैंने observation के ऊपर question पूछा था, वो मैंने इसीलिए पूछा था कि बहुत सारी situations ऐसी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं नहीं समझ पाती, या फिर जो मैं बहुत ज़्यादा internally बहुत you know loud हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा internally बहुत सारे thoughts आते रहते हैं पर मैं उनको भी नहीं समझ पाती हूँ. तो यही मेरी strong parts है. अभी आपको एटलीस्ट ये समझ आ रहा है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि मैं अगर किसी के साथ में इंटरेक्ट कर रही हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू और उसको समझ करके उनकी जो प्रॉब्लम है उसका मैं सोल्यूशन निकाल सकती हूँ. ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है. मे बी आप अपने बेस पर अगर कुछ नहीं भी शुरू करते हो और किसी के साथ में मिल करके भी कुछ करते हो तो वहाँ पर भी ये क्वालिटी बहुत काम आने वाली है. बिकॉज entrepreneurship is not just about product management, it's also about people management, and people management is nothing but understanding कि उस पर्सन को क्या चाहिए और उसको कैसे अलाइन करना है जो मुझे चाहिए, जो आपको चाहिए, या फिर जो
ब्रॉडर विजन है कंपनी की या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, उसके साथ में उसको कैसे अलाइन करना है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है पहले समझना कि उसको क्या चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम जो बोल रहे होते हैं वो एक्चुअल में अंदर से नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बार तो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कि हम एक्चुअल में चाहते क्या हैं। बहुत बार हमको पता ही नहीं होता हम चाहते क्या हैं। वहाँ पर हमको बहुत ही आराम से ऑब्जर्व करना होता है सबसे पहले खुद को। ये जो आपका आज का टॉपिक है ना, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए अंदर एक साइलेंस होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। अगर अंदर बहुत ज़्यादा शोर है तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो मे बी कुछ टाइम आप साइलेंस में स्पेंड कर सकते हो। वहाँ पर जा करके कोई प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, कोई मेडिटेशन नहीं करनी है। मानो कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई रिवर हो, उसके पास में आप बैठे हो। कभी ये आपने किया है प्रैक्टिकली आप लोगों ने? कुछ दिन तक आप सिर्फ वहाँ पर जा करके बैठ जाओ और उस रिवर को देखते रहो। ये ऑब्जर्वेशन की फाउंडेशन है। वो क्या है? साइलेंस। कि अंदर एक ठहराव होना चाहिए। जैसे ज़ेन मेडिटेशन के बारे में आप लोगों ने सुना है। उसमें क्या होता है, वहां पर आप जाओगे ना, वो ये नहीं पूछते आपसे कि आप कितना मेडिटेट कर सकते हो, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क। वो ये पूछते हैं आपसे, आप टिक करके एक जगह पर कितनी देर के लिए बैठ सकते हो, और बैठ करके आराम से जो भी है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर चाहे वो बाहर है चाहे अंदर है, तो आप उतने ही अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो और उतने ही अच्छे से आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल सकते हो अपनी लाइफ के और औरों की लाइफ के। सर पर उस टिकने के लिए, उस बैठने के लिए पेशेंस नहीं होता लोगों के अंदर। लोगों के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती है जो वो चाहते हैं इग्नोर करना, जो वो चाहते हैं साइड में रखना, पर वो तब भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि जितना वो चाहते हैं वो उतना ज़्यादा हावी होती है। ध्यान से समझना जो बात मैंने अभी कही, इसीलिए मैंने क्या कहा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मत जाओ, किसी मेडिटेशन सेंटर पे मत जाओ, क्योंकि वहाँ गड़बड़ क्या होगी, वो आपको कोई टेक्निक देंगे और अब एक तरफ से वो टेक्निक आ जाएगी, एक तरफ से आपके अपने थॉट्स आ जाएंगे, एक तरफ से आपकी अपनी इम्पल्सेस आ जाएंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, जो हो रहा है होने दो। बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपने आँख खोली तो कुछ दिखा, ऐसे ही अगर ब्रेन है तो थॉट्स आए, उसमें बुराई क्या है। बट इफ़ यू जस्ट सिटिंग देयर, तो वहाँ पर जा करके एक मंत्र मैं आपको देता हूँ। ये मंत्र बहुत काम आने वाला है, बिकॉज दिस इज द ग्राउंड ऑफ साइलेंस। और बिना साइलेंस के ऑब्जर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अंदर कुछ कुछ बोल रहे हो तो आप ऑब्जर्व कहाँ कर रहे हो? आप तो अपने थॉट्स में उलझे पड़े हो। तो वो मंत्र क्या है, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन और नेक्स्ट टू अ रिवर, तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि देखता हूँ या देखती हूँ मैं अभी अपने अंदर अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ। अभी करके देखो, बोलो। सब फिर बस देखते ही रहते हैं। बोलना बंद हो जाता है ना। एग्जैक्टली। तो अब बोलना बंद हुआ, अब जो है आपके आसपास में उसको ऑब्जर्व करो। इसीलिए ट्रैवलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है एक अच्छे ऑब्जर्वर बनने के लिए, क्योंकि उससे आपके हॉराइजन्स एक्सपैंड होते हैं, आपको वेरीड काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं लाइफ में, आपका दिमाग खुलता है। नहीं तो हमारा दिमाग बहुत ही कन्फाइंड रहता है। जिस घर में आप बड़े हुए हो, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, बस वहीं तक आपकी सोच चलती है। आपके लिए दुनिया का मतलब ही वही है। उसके बाहर देखो कितनी बड़ी दुनिया है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरीके से कर रहे हैं, और फिर अपने जो नोशंस है उसको क्वेश्चन करो तो आपके सारे नोशंस एक एक करके खत्म हो जाएंगे, तो अंदर साइलेंस हो जाएगा। यू गॉट इट? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप वहां पर गए तो वहां पर जा करके क्या होगा, आपका मन करेगा कि मैं वहां पर हूं लेकिन अपना मोबाइल देख लूं और फटाफट से यहां पे एक फोटोग्राफ क्लिक करके डाल दूं और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, फिर आप इंटैंगल्ड हो गए। अब आप यही देख रहे हो कि किसने लाइक किया किसने नहीं किया, तो आप वही कर रहे हो वहां पर बैठ करके जो आप यहां पर करते। तो मैं क्या कह रहा हूं, वो मोबाइल साथ ही मत लेकर के जाओ। ऐसा एक मोबाइल कैरी करो जिसमें चाहो भी तो ये सब हो ही ना, जिससे आप बात तो कर सको। वो नहीं होते पुराने जमाने के फोन, देखिए वो छोटे से 1000 रुपए वाले। मैं कभी भी ऐसी किसी जगह पे जाता हूं तो वही फोन कैरी करता हूं। कनेक्टेड हूं लेकिन उसमें करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये जो मैं बोलता हूं ना आसान है, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं इस बात को कि आसान कैसे होता है। आसान होता है अगर आप जो है जैसा है उसको एज इट इज देख लो, खत्म हो गया। तो 99.99% चीजें ऐसी हैं इस दुनिया में जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसको छोड़ दो। 0.01% ऐसी चीजें हैं जहां पर कुछ कर सकते हो, तो वहां पे एक्ट करना है। तो क्या हुआ, वो सब नेगेट हो गया।
अभी गड़बड़ क्या हो रही है, हम अपनी एनर्जी ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे कुछ हो ही नहीं सकता या जहां का एंड ही बेकार है, क्योंकि कभी हमने बैठ करके ऑब्जर्व ही नहीं किया। और जो अच्छा है एक्चुअल में वो तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हमारी कॉन्शियसनेस में ही नहीं है। माइंड मैप क्रिएट करना सीखो कि माइंड मैप कैसे क्रिएट करते हैं। सेंटर में लिखो माय लाइफ, अब उसकी ब्रांचेस होंगी, 3 से ज्यादा नहीं होंगी, कि लाइफ में आपके लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिर उसकी सब ब्रांचेस होंगी। तो इस तरह से एक पेपर के ऊपर आपकी पूरी लाइफ का एक मैप तैयार हो जाएगा और उस मैप के अकॉर्डिंग आपको चलना है अपनी पूरी लाइफ में। अभी क्या कोई मैप क्लियर कट है हमारे माइंड में कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, या फिर हम वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम इसी चीज़ में व्यस्त हैं या यही सोचते हैं कि जो होना चाहिए, नॉट व्हाट एक्चुअली वी शुड ट्राई एंड डू। हम क्या करते हैं, वो जो करना पड़ेगा वो नहीं जो करना चाहिए। यानी जो करना अर्जेंट है वो तो आप करते हो, जिसके लिए आपके ऊपर प्रेशर है आपके घर वालों से या आपके खुद के माइंड में कि अगर इस एज तक मैंने ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक अजीब सा प्रेशर है जो हम खुद अपने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। वो हम कभी भी नहीं करते जो एक्चुअल में करना चाहिए इस टाइम पे। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी एज है अराउंड 21-22 साल, अभी इस टाइम पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है करना, बताओ मुझे। पढ़ना कॉलेज में जा करके, आप कह तो रहे हो नहीं, बट वही तो आप कर रहे हो सारे के सारे। तो क्या है बताओ, गिव मी एन आंसर। सर मेरे को लगता है अभी इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए फिगर आउट करना कि द रेस्ट ऑफ द लाइफ जो रह गई है उसमें मैं एग्जैक्टली क्या बनूंगी, कैसी इंसान बनूंगी और साथ में मैं क्या कर रही होंगी। मतलब फाइनेंशियली भी, according to relationships, according to my finances, according to my health also. It is very important for me now to figure out where I'll be or what I want from my life, I think. अब वो फिगर आउट कैसे होगा? अभी सर आपने एक चीज़ बोली थी कि क्या बोलते हैं, हम 99% ऑफ द चीज़ें हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उसी के ऊपर अपना फोकस रखते हैं हर वक्त। और जो 1% चीज़ें होती है जिनका कंट्रोल हमारे पास होता है हमारी लाइफ में, हम उन चीज़ों पे इतना कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर हम उतना हमें पता ही नहीं है कि वो चीजें क्या वो है। चीज़ें क्या है एग्जैक्टली हमें वो पता ही नहीं है। पता ही नहीं तो उस पर काम कैसे करेंगे? तो पता भी होता है तो इतनी एनर्जी नहीं है कि हम उस पर काम करें, क्योंकि बाकी सारी एनर्जी उस 99% में लग गई। एग्जैक्टली तो वो कैसे फिगर आउट होगा? बहुत आसान है, देखो इसको सिंपल करो। ऐसा क्या है जो आप तीनों चाहते हो अपनी लाइफ से 20 years डाउन द लाइन? फ्रीडम। फ्रीडम एज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और रियल फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम यू आर टॉकिंग अबाउट? ठीक है, आप बताइए। हैप्पीनेस, फ्रीडम, सेटिस्फैक्शन। हैप्पीनेस, फ्रीडम और सेटिस्फैक्शन, अब इन तीनों वर्ड्स के ऊपर आते हैं, आप बताइए। इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली यू आर टॉकिंग अबाउट? या बोथ फाइनेंशियली एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो हमारे पास में आया इंडिपेंडेंस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड फ्रीडम। ये कैसे मिलता है? ये छोटी चीज़ें तो नहीं है लाइफ में, ये ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, अपने आप तो नहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कोई आ करके आपको दे देगा कि लो जी फ्रीडम, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, थैंक यू, आप जाइए अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, मुझे सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी, मुझे फ्रीडम कैसे मिलेगी, मुझे इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी, बल्कि व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंस। अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया है तो अब उसका रास्ता फिगर आउट करना है। वो बहुत आसान है, वो मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि आपने ये फिगर आउट कर लिया कि मुझे कहां जाना है। अब वहां तक पहुंचना कैसे है वो सेकेंडरी है। ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, रोड से जाना है, पैदल जाना है, वो तो सेकेंडरी है। पहले ये तो फिगर आउट करो जाना कहां है। व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? आपके हिसाब से क्या है हैप्पीनेस, क्या है सेटिस्फैक्शन, क्या है? सो हैप्पीनेस मेरे हिसाब से तब होती है, वो मोमेंट्स होते हैं मेरी लाइफ में जब मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ही आराम से बैठी होती हूँ, या मैं अपनी फैमिली के साथ होती हूँ और मैं मेंटली बहुत ही फ्री होती हूँ। बट दैट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि प्रॉब्लम उसमें क्या है कि एक दिन हो हफ्ते में तब तो चलेगा, संडे को हम बैठे हैं या फिर मॉर्निंग इवनिंग में थोड़ी देर बैठे हैं फैमिली के साथ में। अगर आपको नॉन स्टॉप बिठा दिया जाए तो वो बोरिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो और क्या है? या अभी और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, करियर पे आ जाते हैं, बिकॉज वही चैलेंज है।
फैमिली तो चैलेंज नहीं है, फैमिली तो जो है जैसी है आप लोगों के पास में वो है। तो करियर से रिलेटेड बात करते हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज इंडिपेंडेंस? करियर से रिलेटेड या फिर ओवरऑल अगर हम फिर देखते हैं, फिर तो ऐसा लगता है कि फिर सब कुछ चाहिए कि करियर में भी मुझे वो करना है जो मैं करना चाहती हूँ, उसके बाद उससे मुझे पैसा भी अच्छा आए कि मैं अपनी लाइफ भी अच्छी पूरी बना लूँ, उसके बाद मेरी फैमिली को, मैं अपना फैमिली को टाइम भी दे पाऊँ, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाऊँ, साथ में मैं ट्रैवलिंग भी कर पाऊँ, मेरे पास टाइम हो, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मैं अपना पैशन भी देख रही हूँ कि मैं मुझे डांस करने का शौक है तो मैं अपना डांस भी कर रही हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है फिर तो अगर होलिस्टिकली देखी जाए तो फिर कुछ सब कुछ ही चाहिए। मतलब टाइम की कंप्लीट फ्रीडम कि अगर 1-2 साल तक आपको ट्रैवल करना है पूरे वर्ल्ड में और जा करके बस एक्सप्लोर करना है कि दुनिया में क्या क्या है, लेट मी फाइंड इट आउट। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहाँ से काम भी हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, और पैसा भी बहुत आ रहा है, और टाइम भी बहुत है। अपने घर पे जाकर के आप बात करोगे, वो क्या कहेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा किसी के साथ होते हुए नहीं देखा है। तो मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, आप यहाँ पे आए हो तो एक काम मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ ये पॉसिबल तो है कि आपको पूरी तरह से टाइम फ्रीडम और पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है लाइफ में। इसमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना कि ट्रेडिशनल जिस रूट पे आप चल रहे हो, जहां पर जाकर के ना तो आपको टाइम फ्रीडम मिलने वाली है ना फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है। मेहनत बराबर है क्योंकि दिन में 24 घंटे ही तो हैं। हमारी सबका दिमाग कैसे चलता है कि अच्छा इसमें लगता है एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हो सकता है वहाँ से कम ही करना पड़ेगा। सो हम ये भी सोच रहे थे दैट लेट्स से मुझे अभी टेक अवे लेना होता तो इट वुड बी, अभी जब आपने कहा ना एक बार साइलेंस, 1 मिनट देखो कि माइंड में क्या चल रहा है, तो अभी मैंने वो ट्राई किया था जब हम सब कर रहे थे, और लाइक एक्सेप्ट करना, तो मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी मैंने अभी एक्सेप्ट कर ली, हेल्थ रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, सच में अभी विद इन द लास्ट वो 1 मिनट जो साइलेंस था। तो मेरे 150 रुपये का है, तो ये प्राइसलेस था, मेरी फीस है भाई साहब। मैं प्राइसलेस ये एडिट कर देना, ये सब हटा देना, ठीक है? ये पीछे से मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब ये बाद में वीडियो में आप लोगों को पता नहीं होगा, बट मैं अगर ऐसे कोई किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो मैं पैसे लेता हूँ, 150 रुपये लगते हैं मेरे। चलो दैट्स गुड। आपकी प्रॉब्लम जो थी यानी एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। एक क्लैरिटी आई आप लोगों को कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए अपनी लाइफ से, और तीनों को चाहिए, या आप में से कोई कहेगा कि नहीं मेरे को टाइम में फ्रीडम नहीं चाहिए, मेरे को तो ऐसा चाहिए कि कोई टाइम वाइज मेरे को बांध दे पूरे तरीके से, 24 घंटे में से 12 घंटे उसके हैं, वो बताएगा मुझे कि मुझे अपने टाइम के साथ में क्या करना है, या मेरा टाइम उसका है। तो ये तो बॉन्डेज हो गई ना। तो एक चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है कि आपको टाइम की फ्रीडम चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो इसको सेंटर पॉइंट बनाओ ना अपनी लाइफ का। आपको सिर्फ यही तो फिगर आउट करना है, हाउ टू अचीव इट। व्हाट तो फिगर आउट हो गया, आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो आप बात कर रहे थे ना, ऑब्जर्वेशन, अब आपको कुछ और ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है। अपना पेपर पेन लो और उसमें लिखो सेंटर में लाइफ में, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय करियर। अगर मेरे करियर में मेरे को दोनों चीजें मिल रही हैं, बल्कि एक तीसरी चीज भी है जिसको हमने मिस कर दिया यहां पे, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पैशन, कि मजा भी आए ना करने में। ऐसा नहीं ना कुछ बोरिंग सा कर रहे हैं। वैसे अगर बोरिंग होगा तो ये दोनों चीजें मिलेंगी भी नहीं। ये तभी मिलेगा जब पैशन होगा। इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट डूइंग इट, तो फिर ये दोनों चीजें खुद चल करके हमारे पास आ जाती हैं। तो अब कुछ ऐसे ही तो फिगर आउट करना है, इसका रास्ता ही तो ढूंढना है। और दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिगर आउट कर लिया है, जो इसको अचीव कर चुके हैं, उनसे सीख लो। आपने बताया कि हमें सेंटर पॉइंट्स मिल जाने चाहिए, कि ये हमारी लाइफ के सेंटर पॉइंट है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ टाइम होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ मनी होना चाहिए अपने करियर से। सर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जब ऑब्जर्व करना चाहते हैं। आपने एक बार एग्जाम्पल दिया था, आपके सामने एक टेबल रखी थी, उस पर एक ग्लास रखा था, तो आपने ये बोला था कि बहुत कम लोग उस ग्लास को एक ग्लास की, मतलब एक कप को एक कप की तरह देख सकते हैं, वरना सब उसको, उसका कलर देखेंगे या उसको एक्सटर्नली देखेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे, उसको अपने परसेप्शन के हिसाब से देखेंगे। तो सर मैं यही पूछना चाहती थी कि ऐसे मतलब हम कैसे देख सकते हैं उसको, चीज़ों को एज इट इज़ देखना आसान होता है, सिंपल होता है, और जो जैसा है उसको वैसे नहीं देखना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ समझाने के लिए होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर कोई भूत प्रेत है, तो वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए आप लोगों को समझाना, बट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई भूत नहीं है,
अब कितना आसान है। इसको बोलते हैं एज इट इज़ देखना। जैसे आपने भूत का एग्जाम्पल लिया, तो अगर हमारे पास उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास हमने अपने आप एक्सपीरियंस नहीं करा, तो उसको बिलीव नहीं करना चाहिए। कुछ भी बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ भी बिलीव करते हो तो आप एज इट इज़ नहीं देख पा रहे हो। एज इट इज़ देखने में और जो होता है उसको एज इट इज़ देखने में बीच में क्या आ जाता है। मतलब मानो जो जैसा है हमको वैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने अलग अलग रंग के चश्मे लगाए हुए हैं। तो वो चश्मा क्या है? वो बिलीव्स हैं हमारे अपने अलग अलग। किसी का एक रिलीजियस बैकग्राउंड है तो उसके अपने बिलीव्स हैं, किसी का कोई अलग बैकग्राउंड है तो उसके अपने बिलीव्स हैं, तो वो बीच में आ जाएंगे ना। वो उसको जो सच है वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे। तो जो भी आपकी बिलीव्स हैं, ये समझ जाओ कि वो सब बिलीव्स हैं, वो सब बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं है। डोंट बिलीव एनीबडी एंड डोंट बिलीव ऑन एनीथिंग। सब कुछ छोड़ दो। और इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि उसमें एक्चुअल में कुछ नहीं पड़ा है, वो तो सेकेंड हैंड नॉलेज है। क्यों अंदर पकड़ के बैठे हो उन सारी नॉलेज को? मानते हो ना, ऐसा बहुत कुछ आप लोग मानते हो ना। क्यों मानते हो? क्योंकि या तो पीछे से घर वालों ने मनाया है, या फिर अंदर बहुत तरह के डर हैं, तो वो मानने से हमको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। कुछ भी मत मानो। ये तक मत मानो कि लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छी नहीं है। लाइफ की एक दूसरी साइड देखो। जाओ किसी हॉस्पिटल में जाकर के देखो लाइफ कैसी है। तो कुछ भी मत मानो, एज इट इज देखो लाइफ को, ऑब्जर्व करो। फिर वहां से क्या होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, जो प्रॉब्लम आप क्रिएट नहीं कर रहे होगे किसी और के लिए। बिजनेस में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, या करियर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप इमेजिन करने लग जाते हो कि लोगों को ये प्रॉब्लम है, और हम जा करके उसका सोल्यूशन निकालने लग जाते हैं। दोनों चीजों में फर्क समझ आ रहा है? कैन यू सी दैट? हम क्या करते हैं, अपनी ग्रीड की वजह से या अपने सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से हम इमेजिन करने लग जाते हैं कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करने वाली हूं या करने वाला हूं, और इसकी वजह से देखो इतना कुछ होने वाला है, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, मेरे पास में टाइम आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? एंटरप्रेन्योरशिप इन वन वर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ भी गई, तो हाउ पैशनेट आर यू अबाउट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम? अब वहां पे वन पॉइंटेड फोकस चाहिए कि 24 घंटे दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए। बिकॉज अगर कुछ और आया तो अब वो इंटेंसिटी नहीं आएगी आपके अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और फिर आपको ये टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें तो होंगी मेरे सेशंस में, एक्चुअल में कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो जो प्रॉब्लम है वो कनेक्ट होनी चाहिए हमारे जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, और जो पर्सनल मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा था कि आपके जो पर्सनल स्ट्रेंथ्स है, उससे ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम्स जो है वो कनेक्ट होनी चाहिए, या फिर उसके जो सोल्यूशंस है उसके लिए हमें में वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम दिखे लेकिन हमें वो क्वालिटीज़ नहीं है, हमें वो जो चाहिए, व्हाट इज़ नीडेड देयर, हमारे अंदर वो नहीं है। अभी तो वो होगा ही नहीं, लेकिन पहले ये समझना कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। वॉट एवर आवर माइंड फोकसेस ऑन स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। तो इसका मतलब क्या है? आपका फोकस रहना चाहिए उस प्रॉब्लम पर, उस पर नहीं जो आपको चाहिए। वो तो फिगर आउट हो गया। इन अदर वर्ड्स, आपने ये तो फिगर आउट कर लिया मुझे कहां जाना है, बट फोकस कहां रखना है, वहां पर या रास्ते पर? आपका ध्यान रहना चाहिए उस प्रॉब्लम के ऊपर, और जितना आपका ध्यान उस प्रॉब्लम पे रहेगा, जितना बारीकी से आप उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करोगे, उतना ही वो प्रॉब्लम एक्सपैंड होने लग जाएगी, या फिर उतना ही वो अपने आप को रिवील करने लग जाएगी। बट अब सवाल उठता है, आपको प्रॉब्लम दिखेंगी कौन सी? वही दिखेंगी जो आपके अंदर है, और कुछ आपको दिख ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है, आपको लोगों के अंदर जो बुराइयां दिखती है वो उनकी होती है, आपकी खुद की होती है? अगर आपके खुद के अंदर वो बुराई ना हो, आप किसी और के अंदर देख सकते हो? इम्पॉसिबल। ध्यान से समझना मेरी इस बात को, कि अगर हमें किसी और के अंदर कुछ अच्छाई दिख रही है या कुछ बुराई दिख रही है, आप ये नहीं दिखा रहे कि वो क्या है, आप ये दिखा रहे हो कि आप खुद क्या हो। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या दिखेगी? वो जो आपके अंदर है। तो प्रॉब्लम्स तो आपको दिखती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अब आप उस प्रॉब्लम पे ठहर नहीं पाते हो, या आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिखी तो अब आपका दिमाग 10 जगह पे चल रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म कुछ छोटी मोटी चीजें हैं बस उसमें उलझ के रह गए हो। जो काम अर्जेंट है बस वहां पे आपका दिमाग चल रहा है, मानो कुछ टाइम बाद एग्जाम आने वाले हैं तो वहां पे दिमाग चल रहा है, या जो अर्जेंट है वहां पे दिमाग चल रहा है, या जो आपकी आदतें पड़ गई है, हैबिट्स बन गई है,
मानो सोशल मीडिया पे टाइम पास करने की, तो वहाँ पे दिमाग चल रहा है। जो प्रॉब्लम है वो आपके माइंड को ऑक्यूपाई ही नहीं कर पा रही है, तो वो प्रॉब्लम एक्सपैंड नहीं हो पा रही है, उस प्रॉब्लम को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? तो अब क्या होगा कि जब आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो उसको लिखो पेपर पे कि वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है। फिर देखो विच प्रॉब्लम यू आर रियली पैशनेट अबाउट सॉल्विंग। फिर आपको आंसर मिलेगा, अच्छा ये 4 प्रॉब्लम्स में से ये वो प्रॉब्लम है विच आई एम रियली पैशनेट अबाउट। अब उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दो, दिन रात सुबह शाम उस प्रॉब्लम को लिखो, देखो, समझो, उसके सॉल्यूशंस के बारे में फिगर आउट करो। ऐसी तो एक साइंटिस्ट ऑपरेट करता है। मूवीज में देखा है ना, क्या होता है कि एक बड़ा सा बोर्ड होता है, वहां पे कुछ लिखा हुआ है और कोई और आदमी आएगा, आकर के वहां देखेगा, उसको समझ भी नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, बट वो प्रॉब्लम है जिसको वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, वो डॉट्स को कनेक्ट करता चला जा रहा है। और ऐसे लाइफ जीने में बहुत मजा आता है। फिर क्या होता है कि फिर वो प्रॉब्लम और वो सॉल्यूशन आपके माइंड को इस तरीके से ऑक्यूपाई कर लेता है कि अब आप चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकल सकते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बड़ा सा जाइंट व्हील है, उसको घुमाने के लिए शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट करना पड़ेगा, उसको पुश करोगे, फिर जब एक बार पुश किया, 2 बार किया, 10 बार किया, 100 बार किया, एक बार वो घूमने लग गया, अब उसको रोकने में एफर्ट करना पड़ेगा, अब वो रुकेगा ही नहीं, अब उसको रोकना मुश्किल है। ऐसे ही थॉट के केस में होता है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये सब आपने क्रिएट नहीं किया है, ये सब अपने आप हो रहा है। अंदर आपके कुछ चलता रहता है जो आपको पता है किसी काम का नहीं है, बट वो चल रहा है और आपकी लाइफ को कहीं और ही लेकर के जा रहा है। आप जाना कहीं और चाहते हो अपनी लाइफ में और वो आपको कहीं और ही भगा रहा है। 99.99% लोगों के साथ यही होता है, वो अपनी लाइफ को डायरेक्शन नहीं देते हैं, उसको खुद कंट्रोल नहीं करते हैं। तो आपको ये समझना है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब शुरू में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, जब आप चाह करके भी उसको रोक नहीं पाओगे। तो सोच समझ करके चूज करो उस प्रॉब्लम को, क्योंकि एक बार वहां दिमाग चलने लग गया फिर आप बाहर नहीं निकल सकते वहां से। आपने अभी बोला पैशन, कि आप जो भी प्रॉब्लम हमें दिखेगी उसके बाद हम एक्चुअली जिस चीज़ के बारे में पैशनेट होंगे। पर बहुत सारी बार ऐसा होता है, या फिर मतलब मैंने देखा है, औरों को भी देखा है, मैं पर्सनली तो नहीं कहूँगी, पर मैंने और लोगों को भी देखा है कि उनको समझ नहीं आता कि वो पैशनेट किस चीज़ के बारे में। आपने कहा बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखेंगी, आपने लिखा उसको, लेकिन एक्चुअली में पैशन क्या होता है? मतलब पैशन क्या होता है? देखो, एक्चुअली में पैशन ये होता है, वो नहीं जो वैलिडेशन के लिए लोग करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं वैलिडेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे देखा कुछ करते हुए, अब उनके अंदर से आ रहा है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये करने से ना बड़ी तारीफ मिलती है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है, लोग तारीफ करते हैं, बट उनको ये नहीं पता लोग गालियाँ भी देते हैं। तो एक साइड को देखा एक कॉइन की, और उसको देख करके पैशनेट हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं कि मुझे अब दुनिया की भलाई करती है, ये करने से क्या होगा? बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा नहीं होता है। दुनिया की भलाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। वो जब करोगे आप एक्चुअल में, तब आपको समझ आएगा। अब ध्यान से समझो, पैशन मतलब क्या? एक है आप वैलिडेशन को सीख करने के लिए पैशनेट हो रहे हो उस चीज़ में, एक है आप अपने ही किसी इंटरेस्ट की वजह से उस पर पैशनेट हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको डांस करने का शौक है, तो आप कह रहे हो कि मेरा पैशन डांस है। दैट्स ओके, बट हाउ आर यू गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट? हाउ आर यू गोइंग टू गेट टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम आउट ऑफ इट? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके डांस में कुछ ऐसा है कि जो अभी कोई नहीं कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, और कोई बहुत बड़ा गैप है जिसको आकर के आप फिल करने वाले हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो क्या हो गया? वो मोर ऑफ अ हॉबी हो गया। तो इन दो चीज़ों को हमको मिक्स नहीं करना। एक हो गया हॉबी, एक हो गया करियर। करियर में कुछ बड़ा करने का मतलब क्या? जैसे अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग समथिंग, आई एम बिल्डिंग समथिंग, जो इससे और जो मेरा जो बिजनेस है यानी कि इमेजेस बाजार, उससे बिल्कुल अलग है। एक मैंने क्रिएट किया अपना बिजनेस, एक मैंने क्रिएट किया ये जो ये सेशंस हैं, अब एक तीसरा कुछ क्रिएशन चल रहा है। तो 24 घंटे में चाहे चाहूं या ना चाहूं वो व्हील घूम रहा है। 24 घंटे मेरे माइंड में बस उसी से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं। अभी बस मैं आप लोगों के साथ यहां पे बैठा हूं, तो अभी मेरा फोकस यहां पर है। जैसे ये सेशन खत्म होगा मेरा माइंड वापस से वहीं चला जाएगा। 24/7 आई एम इन दैट जोन। अब वो क्या क्रिएशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत ही डीप एक डिजायर है जिसकी वजह से वो क्रिएशन हो रहा है। दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद मनी। एक अनफुलफिल्ड डिजायर था कि यहीं इंडिया में बैठ करके ग्लोबली कुछ ऐसा करना है जो किसी ने सपने में भी ना सोचा हो, विच इज इम्पॉसिबल।
उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है। तो वो मुझे किक दे रहा है। इनिशियली मुझे थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ रहा था उस डायरेक्शन में जाने में। एक ये डायरेक्शन थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, वो क्या है, ये सेशंस। दूसरा मेरा अपना बिजनेस जो मेरा अपना कंफर्ट जोन है। तो ये तीसरा जो एक स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने के लिए शुरू में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ा कुछ दिन तक, लेकिन अब वो जोन आ गया है कि अब मैं चाह करके भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता। बट आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट बिकॉज दैट्स वेयर आई वांटेड टू बी। उस झूले में बैठ के मजा आ रहा है, उस राइड में मजा आ रहा है, क्योंकि वो राइड मैंने डेलिबरेटली क्रिएट करी है। लोग क्या है, एक ऐसी राइड है जिसमें वो बैठना नहीं चाहते हैं। मानो एक व्हील ऐसे घूमना चाहिए, अगर उल्टा घूमेगा तो क्या होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, उल्टी आएगी। तो बहुत सारे लोगों का व्हील उल्टा घूम रहा होता है उसमें से, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। देयर इज नो वे टू गेट आउट ऑफ दैट व्हील, क्योंकि अब वो घूम गया है। जिस एज में घुमाना था वहां पे कुछ नहीं किया, अपना उस टाइम को वेस्ट कर दिया। 2 4 5 साल जो थे 20-25 साल के, उसको खराब कर दिया। अब वो एक ऐसे व्हील में बैठे हैं जो अपने आप ही घूमता चला जा रहा है। बस बैठ करके रोते रहो, या फिर बेटर स्टिल अपना ध्यान वहां से डाइवर्ट कर दो। दुनिया के बारे में बात करो, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। न्यूज़ के बारे में बात करो। यू हैव गॉट समथिंग टू से? हाँ बताइए सर, पर जब हम किसी ऐसे वे पे या फिर हम किसी, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, एक ऐसे व्हील में होते हैं तो और चीज़ें हमें नहीं खींचती। मतलब जो एक्सटर्नली सोसाइटी भी होगी या फिर मेरे पेरेंट्स भी होंगे या फिर मेन सिक्योरिटी हमें नहीं ग्रैब करेगी या फिर हमें नहीं डिस्ट्रैक्ट करेगी। सिक्योरिटी तब तक ग्रैब करती है जब तक कि आप सिक्योरिटी की मीनिंगलेसनेस को नहीं देख लेते हो। आपको कैसी लाइफ चाहिए? एक सिक्योर लाइफ चाहिए, यानी अगर एक पंछी की बात करी जाए तो अब मान लो आप एक पंछी हो, तो आपको कैसी लाइफ चाहिए? एक पिंजरे में जहाँ पे आप सिक्योर हो, तीनों टाइम का खाना मिलता है, या फिर हवा में उड़ना चाहते हो जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे कोई बड़ा पंछी आकर के आपको मार के खा सकता है, सिक्योरिटी नहीं है लेकिन फ्रीडम है। तो कैसी लाइफ चाहिए? फ्री चाहिए ना। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो सिक्योरिटी अपनी तरफ नहीं खींच सकती। अगर ये अच्छे से समझ आ गया है तो देन सिक्योरिटी हैज गॉट नो मीनिंग इन योर लाइफ। आप कह सकते हो कि दैट इज मोर ऑफ एन इफेक्ट रादर देन अ कॉज। बहुत लोगों के लिए सिक्योरिटी एक कॉज है जिसके बेस पे अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कॉज कुछ और ही हो गया जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी, पैशन हो गया, उसके बेस पे सिक्योरिटी मिल जाती है। मतलब यू डोंट टेक फूलिश स्टेप्स। जैसे अब मैं कुछ तीसरा क्रिएट कर रहा हूं तो ये नहीं कि मैंने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिटा दिया है, दांव पे लगा दिया है और फिर मैं कुछ तीसरा क्रिएट कर रहा हूं। नहीं, वो अपनी जगह पे फिक्स है, ये तीसरा कुछ क्रिएट हो रहा है। सो इस तरह से सोचना होता है, दूर तक देखना होता है कि अभी जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं उसकी वजह से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है। जब वो जाइंट व्हील तेजी से घूम रहा होगा, वो व्हील कहाँ घूमता है? बाहर भी घूमता है दुनिया में, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, और एक अंदर भी घूमता है। तो विल आई फील गुड अबाउट इट? अंदर भी और बाहर भी। अगर इस तरह से आप सोच पा रहे हो, अब ये जिस लेवल की मैं बातें कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर किस हद तक आप क्या रिलेट कर पा रहे हो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज टू डिजाइन योर ओन लाइफ इन सच अ वे जिसमें कुछ भी बाकी नहीं रह जाए। यानी लाइफ में एक भी इतनी सी भी रिग्रेट नहीं, इतना सा भी एक डिजायर बाकी ना रह जाए कि कुछ कमी रह गई लाइफ में। कि अगर जी रहे हो तो पूरी तरह से जी रहे हो, और अगर वक्त खत्म हो गया है, नो रिग्रेट्स, द एंड। इस तरह से जीना होता है। आई होप दैट सम्स अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग जो भी आज हम लोगों ने करी। विश यू ऑल द बेस्ट। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू all of you.